हाँ, ये आंखों में देखो ना पूर्वी, क्या तुम्हें वो प्यार, वो तड़प नहीं दिखती? हमें छोड़ो काशी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है काशी। सब कुछ इतने अचानक से हो रहा है। अभी हम बस अपने और अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ सोच नहीं रहा है हमें अभी। पूर्वी, तो तुम्हें टाइम चाहिए ना, तुम ले लो ना जितना टाइम तुम्हें चाहिए, बस सोच लो जितना सोचना है। बस एक बात याद रखना, कभी भी हम साथ में मिलेंगे ना तो सिर्फ हम दोनों नहीं, ये बच्चा भी हमारे साथ होगा, हमारी इसी दुनिया में। तुम बहुत अच्छे हो काशी। हम जानते हैं हमें कभी भी कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं मिलेगा, तभी तो हम डरते हैं काशी। कहीं ये प्यार का रिश्ता हमारी दोस्ती के रिश्ते को बिगाड़ ना दे। आफ्टर ऑल काशी, ऑल रोमांटिक रिलेशनशिप सब टूट जाते हैं, लेकिन दोस्ती तो हमेशा रहती है ना। तो अगर हम दोस्ती रहे तो इसमें क्या बुराई है काशी? हमें देरी हो रही है काशी, हमें जाना होगा। ईशा, मम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा, वो नानी ने बताया तुम बहुत डिस्टर्ब्ड हो। हाँ बेटा, जैसे ही मम्मा ने सुना फौरन भाग के चली आई यहाँ। क्यों आई हैं आप? क्या देखने आई हैं? अच्छा हाँ, ये देखने आई होंगी ना कि आप तो जीत गई और मैं हार गई। नहीं नहीं, यही तो देखना है आपको, यही तो आप चाहती थी कि मुझे सबक मिले, मिल गया। काशी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। नाउ हैप्पी? ईशा कैसी बातें कर रही है बेटा? तेरी माँ है, हाँ? तुझे दुखी देख के वो कभी भी खुश हो सकती है, हाँ? नानी, आप नहीं जानती इनको, इनका और मेरी खुशियों से ना कोई वास्ता नहीं है। अगर होता ना तो मेरा बचपन इतना खराब नहीं बीतता। ऐसा क्यों बोल रही हो ईशा? तो नानू मैं क्या बोलूं? अब देखिए ना मम्मा कितनी सेल्फिश हो गई हैं। पहले आपको धोखा दिया, भाग कर शादी कर ली, फिर मेरे पापा को धोखा दिया, उनसे अलग हो गई। तुम्हारे पापा से हम अलग नहीं हुए थे, वो हमें छोड़ के गए थे। झूठ मत बोलिए, मैं छोटी जरूर थी लेकिन मुझे सब याद है।
जैसे पापा ऑफिस से आकर मुझे सबसे पहले गले लगा लेते थे, कितने सारे गिफ्ट्स लाते थे, हम आइसक्रीम खाने जाते थे, कितना प्यार करते थे मुझसे। वो क्यों जाएगी छोड़कर? उनका अफेयर चल रहा था। मम्मा आप क्यों झूठ बोल रही है? फिर से झूठ बोल रही हैं आप। कोई अफेयर नहीं चल रहा था उनका, बल्कि देखिए मम्मा, नानू के सामने मैं आपकी हाथ जोड़कर रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे प्रोवोक मत कीजिए, मैं कुछ भी उल्टा सीधा बोल दूंगी सबके सामने। पता नहीं इस लड़की के मन में अपनी माँ के बारे में क्या क्या जहर भरा हुआ है। माँ के लिए जहर नहीं भरा है, उन राज अंकल के लिए, जिनके चक्कर में आपने अपना पूरा घर बर्बाद कर लिया। ईशा, चिल्लाइए मत, सब जानती हूँ मैं, ओके? कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूँ मैं जो मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता आपके सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के बारे में। ईशा, ओ राम, दीप, दीप, इतनी बड़ी लड़की पर कोई हाथ उठाता है क्या? सुन नहीं रही हो क्या बोल रही है? जी भूल गई है, लेकिन जब वो बीमार पड़ती थी ना तो वो राजी थे, जब तुम्हें डॉक्टर के पास लेके भागा करते थे। और वो पेरेंट टीचर मीटिंग कितने बार हम नहीं जा पाए, लेकिन राज ने एक मिस नहीं किया। एग्जैक्टली मैं यही समझा रही थी। नानू आपने सुना मम्मा क्या कह रही है? राज अंकल ना ये करना चाहते थे, पापा की जगह लेना चाहते थे। हमें लगता है कि इस वक्त तुम होश में नहीं हो। थोड़ा सा ठंडा पानी पी लो और बाद में बैठकर आराम से बात करो। देखिए नानू, मुझे पता है आप उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन यू नो व्हाट, वो मेरे पापा हैं एंड आई लव हिम। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। यहाँ तो सब लोग मेरे पापा के खिलाफ है, सब मेरे पापा के बारे में गलत सोचते हैं। मम्मा कंग्रेचुलेशंस, आप आराम से राज अंकल के साथ रहिए, ऐश कीजिए, मौज कीजिए, कोई आपको रोक टोक करने वाला, कोई आपके ऊपर नजर रखने वाला नहीं होगा वहां पे। ईशा, बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहे हम तुम्हें अपनी माँ के साथ इस तरह से पेश आने नहीं देंगे। और ये मत भूलो कि ये तुम्हारी माँ ही नहीं है, हमारी बेटी भी है। हनु, आप भी इनकी साइड हो गए? आपको याद नहीं है इन्होंने आपको भी धोखा दिया था, आपका भी भरोसा तोड़ा है। तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं तोड़ा ना बेटा इन्होंने, तुम्हारे साथ तो कभी कुछ गलत नहीं होने दिया ना। तुम सोच भी नहीं सकती कैसे पाला होगा इसने तुम्हें, कितनी हिम्मत से, कितनी जतन से, अकेले। एक अकेली औरत के लिए यह आसान नहीं होता। और अगर इस सब के बावजूद भी तुम इनकी इज्जत नहीं कर सकती तो तुम दुनिया में कभी किसी की इज्जत नहीं कर सकती। और बेटा, कभी अपनी मां की तुलना अपने बाप से मत करना। एक ये है जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया तुम्हें, और एक वो जो तुम्हें छोड़ के भाग गया। ओ राम पंडित जी, क्या कर रहे हैं आप कब से तुलसी के आगे दिया जलाने लग गए भाई? तुम थी नहीं, हमने सोचा हम ही जला देते हैं। तुम हमेशा कहती हो ना कि तुलसी चौरे पर कभी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। कभी कभी जब भरोसा डगमगाने लगता है तो एक दिया ही काफी होता है उसे वापस लौटाने के लिए। मयंक के आने से आप परेशान हो रहे हैं ना पंडित जी? हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि
इस घर में दोबारा कदम रख पाएगा। हम समझ सकते हैं पंडित जी, हम समझ सकते हैं कितना मुश्किल होगा ना आपके लिए उसको बर्दाश्त करना। आप ही क्यों, हम खुद ही उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, 100 बात की एक बात है तो वो ईशा का पिता ही ना। और जब ईशा उससे मिलना चाहती है तो हमारा हक नहीं बनता उस रोकने का, वो हक छीनने का। पता नहीं बच्चों के मुंह में माँ बाप इतने कमजोर क्यों हो जाते हैं। दीपा, चाय। मैं अंकल आ रहा है 10 बजे। हमें आपसे कुछ बात करनी थी पापा। आज ईशा ने सुबह जो कुछ भी कहा वो सच नहीं है। राज सिर्फ दोस्त है। हम जानते हैं आप लोगों को बहुत अजीब लग रहा होगा कि अगर वो सिर्फ एक दोस्त है तो उन्होंने हमारे लिए और ईशा के लिए इतना कुछ क्यों किया। इस सवाल का तो हमारे पास भी कोई जवाब नहीं है। बस किया। पापा, आप भी तो कई बार बिना किसी कारण के बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, है ना? प्लीज ट्रस्ट मी पापा। I trust you। कम से कम तुम्हारी अम्मा और हमने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार तो दिए ही हैं कि वो कभी झूठ की बुनियाद पर अपने किसी भी रिश्ते को खड़ा नहीं करेंगे। तुम्हें, हम दोनों को या ईशा या किसी को भी अपने और राज के रिश्ते के बारे में कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। ईशा, आर यू श्योर तुम अपने पापा के साथ जाना चाहती हो? Of course, I have decided। मैं अपनी मम्मा का चेहरा और नहीं देख सकती। And I swear, पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर इतना ही प्यार करते थे तो तुम्हें छोड़ के क्यों गए वो ईशा? नो पूरी, प्लीज। पापा के बारे में कुछ मत बोलो, मैं नहीं सुन सकती, ओके? I love him a lot। ईशा, लव? तुम जानती ही कितना हो उन्हें अभी। राइट, मैं उन्हें नहीं जानती क्योंकि मम्मा ने मुझे कभी मिलने नहीं दिया उनसे। तुम्हें पता है मैंने उनको कितना सर्च आउट किया, अपने फ्रेंड्स के थ्रू, उनकी फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू, तब जाकर वो मुझे सोशल मीडिया पे मिले। फिर पूरी तब मुझे जाकर पता चला कि मेरे पापा कितने अमेजिंग पर्सन है। और पता है मैं उनके कांस्टेंट टच में हूँ, तभी तो मेरे पास उनका नंबर है। ईशा, दीपा बुआ को पता है ये सब? नहीं, पहले नहीं पता था पर अब चल गया है। बट इट्स गुड इन अ वे ना, एटलीस्ट अब उन्हें समझ आएगा कि वो ज्यादा दिन तक ना मुझे अपने पापा से दूर नहीं रख सकती। ईशा, पूर्वी, इतना क्या सोच रही हो यार? आई डोंट अंडरस्टैंड, सब लोग इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ईशा। सोशल मीडिया पे प्यार दिखाना, 2 बातें कर लेना अलग बात है, लेकिन क्या वो तुम्हें दीपा बुआ जैसा प्यार दे पाएंगे? Especially now that he has a family, वो भी दीपा बुआ से अलग। लिसन पूर्वी, आई नो उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, बट मैं भी तो उनकी बेटी हूं ना। Why won't he love me? Anyways, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, ओके? हम ऑफिस जाते हैं ईशा। पूर्वी, शायद जब तुम ऑफिस से लौटो ना तो मैं जा चुकी हूँ।
Just a goodbye hug. Bye. Goodbye. Take care. फोन करती रहना मुझे, ओके? Be in touch. तुम भी। ईशा, एक और बात थी। हमने काशी को ना बोल दी है। तो फाइनली इसने तो मैं प्रपोज कर ही दिया। वैसे अच्छा ही है जो मैं यहाँ से जा रही हूँ। भगवान करे दोबारा ना आना पड़े। हम देखते हैं। कैसी हो दीपा? ठीक है, आओ अंदर आओ। वो मैं इसलिए आया था क्योंकि ईशा ने फोन किया था। कहाँ है ईशा? ईशा नीचे आ जाओ। पापा, ईशा जाओ। पापा, तुम तो एकदम ठीक हो। मुझे लगा कोई इमरजेंसी है इसलिए फोन किया। नहीं पापा, कोई इमरजेंसी नहीं है। तो मुझे क्यों बुलाया? हाँ? जानती हो कितने इंपॉर्टेंट काम छोड़ के आया हूँ। पापा आपसे मिलना था मुझे, आपके साथ टाइम। मिलना था? ये क्या रीजन है? हाँ? हम सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है ना। कोई बात करनी थी तो ऑनलाइन चैट कर सकते थे हम। मेरा वक्त बर्बाद करने की क्या जरूरत थी ईशा? डू यू रियलाइज लास्ट मिनट फ्लाइट बुक करना कितना एक्सपेंसिव होता है? बताओ क्या कहना है। टेल मी। ये क्या तरीका है अपनी बेटी से बात करने का? आप शांत हो जाइए, बीच में कुछ मत बोलिए, जाने दीजिए। क्या शांत हो जाए? देख रही है इसका रवैया क्या? हम आपके हाथ छोड़ते हैं पंडित जी, आज कुछ मत बोलिए भगवान के लिए। देखो ईशा, ये बचपना छोड़ो। मैं इस तरह से भाग भाग कर नहीं आ सकता। कुछ काम है तो बताओ। ये तुम लोग एक दूसरे को इस तरह से क्या देख रहे हो? हाँ? मम्मा ने बोला मुझे फोन करने को। नहीं नहीं पापा, मम्मा ने कुछ नहीं कहा। मैंने तो खुद से फोन किया था आपको। मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना था। देखो ईशा, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अगर तुम ये सोच रही हो कि यू आर गोइंग टू स्टे विथ मी, दैट इज नॉट गोइंग टू बी हैपनिंग। अनलाइक योर ममा, आई एम वेल सेटल्ड। आई हैव ए फैमिली, मेरे बच्चे हैं एंड आई लव देम वेरी मच। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारी वजह से मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और हाँ, अगर पैसे की जरूरत हो और तुम्हारी माँ तुम्हें अफोर्ड नहीं कर पा रही हो तो ये लो। बात हो गई थी आपकी हमारी। आपने वचन दिया था कि भाई कुछ मत कीजिए, कुछ मत बोलिए, शांत रहिए।
दैट शुड बी इनफ। इसलिए फोन किया था ना तुमने और तुम्हारी मम्मी ने। ईशा, वो एनवेलप वापस करो। यहाँ तुम्हारे पैसों की किसी को जरूरत नहीं है, समझे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक बाप के प्यार की कमी को पैसों से कंपेंसेट करना चाहते हो? लो पकड़ो।